नमस्कार दोस्तों, आज 22 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट खुले। जो भाई साहब इनका 12 महीने दोस्तों प्याज का ही काम है और दोस्तों आज इनके पास 1 2 3 4 गाड़ियाँ प्याज की और नीचे भी एक गाड़ी उतर के जाली। जान लेंगे आज का कहाँ का प्याज आया और क्या रेट चला। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के मन के रेट हैं। इनके पास जो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में जो रेट चलता है दोस्तों वो 40 किलो का रेट चलता है, 40 किलो मन को बोलते हैं। जान लेंगे आज की क्या स्थिति है। सर जी नमस्कार जी। जी नमस्कार भाई साहब, नमस्कार जी। सर जी आज का कैसा बाजार जी, कितनी गाड़ियाँ हैं, क्या पोजीशन और कल बाद में कैसा रहा जी? देखो जी, कल जो अराइवल थी कल की तो थी आपके पास, वो तो आपने रिपोर्ट दे हाँ दिया जी, था। हाँ जी। आज की फ्रेश अराइवल 29 गाड़ी सीधी है, सिर्फ 29 गाड़ी सिर्फ नहीं? 29 गाड़ी नहीं है ताजी, और 10 गाड़ी नेफेड पे हैं। अच्छा जी, तो फ्रेश अराइवल आप 39 मान सकते हो नेफेड लेके। ये तो कुछ भी नहीं है जी फिर। हाँ जी, नेफेड की लेके आप 39 गाड़ी मान सकते हो। वैसे सीधी व्यापारियों की समझो 29 गाड़ी है, इसमें 53 गाड़ी कल की खड़ी हैं, जो कल की बैलेंस खड़ी हैं। अच्छा और जी, वो पूरी की पूरी होती है आधी आधी मिला के? उसमें लगभग 36-37 गाड़ी पूरी है हाँ जी, और 16-17 गाड़ी ऐसी है जो किसी में 200 कट्टा है या किसी कोई आधी गाड़ी है, अच्छा जी, किसी में 100-150 कट्टा ही रह जाता है, जगह नहीं होती, आदमी खड़ी कर देता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सेम डे की अराइवल होती है तो वो भी खड़ी कर देता है। अच्छा जी, तो कुल मिला के 16-17 गाड़ी ऐसी है जो आधी है हाँ जी, और 36-37 गाड़ी है वो पूरी है। हाँ जी, 29 गाड़ी फ्रेश अराइवल है और 10 गाड़ी नेफेड पे है। अच्छा जी, 52 गाड़ी माल नीचे है। हाँ जी, इस तरह कुल मिला के लगभग समझो 135-37 गाड़ी माल है लगभग। कोई ज्यादा नहीं है जी। हाँ जी, हाँ जी। अब थोड़ा सा मतलब अब माल समझो एक तरह से अब लिमिट में आना चालू हो गया है। हाँ जी, और अगर आज शनिवार का दिन है, डबल अगर उस हिसाब से अगर मान लो 60-70 गाड़ी माल आज उठ गया, हाँ जी, तो सोमवार वैसे भी अराइवल सोमवार से मेरा ख्याल है हो सकता है नेफेड पे भी गाड़ियां कम रहें सोमवार से। सोमवार को जी। जी, सोमवार अच्छा जी। मंगलवार हो सकता है, जो कुछ आएंगे सोमवार मंगलवार में आ जाएंगी। हाँ जी, बुधवार से तो नेफेड भी मेरे ख्याल से कम ही आएंगी। अच्छा 2-4-5 गाड़ी कोई छोटी रास्ते की आ जाएंगी। हाँ जी, क्योंकि भी दिवाली को जैसे उधर से भी आज से लेबर काम करना बंद कर देगी, तो उधर से आज से लोडिंग चालू नहीं होगी। अच्छा और जी, फिर इसके बाद भैया दूज के बाद अब वहाँ से लोडिंग चालू होगी। अच्छा तो कुल जी। मिला के जो अब जो नेफेड के माल हैं वो मेरे ख्याल से नेफेड का भी प्रेशर कम रहेगा थोड़ा हाँ जी। अगले हफ्ते में, नेक्स्ट वीक में। अच्छा जी, तो वो अब जाके अगले हफ्ते में, उससे अगले वाले हफ्ते में आना चालू होगा। अच्छा जी, आएगा तो प्रेशर में, अभी तो आएगा, ये भी तो कितना हाँ जी। समझो 18-20 दिन हुआ चलते हुए, हाँ जी, हाँ जी, अभी तो आएगा, लेकिन प्रेशर अगले हफ्ते में कम रहेगा। हाँ जी, तो कुल मिला के और पीछे एमपी वगैरह की मंडियां भी खाली आज इंदौर ही चालू है, हाँ जी, बाकी छोटी मंडियां लगभग वहाँ की बंद हैं। अच्छा कल जी, से ही हाँ जी, कल से ही बंद हैं। अच्छा जी, और नासिक की भी कई मंडियां आज से बंद हो जाएंगी, जो जाके फिर हो सकता है शुक्रवार खुलें या उसके भी नेक्स्ट वीक में खुलें, वहाँ से हाँ तो जी। बाद में पता चलेगा। हाँ जी, तो इस मिला के कुल मिला के नेक्स्ट वीक में प्रेशर कम रहेगा। अच्छा और जी। हो सकता है ₹2, ₹2, ₹3 मार्केट सुधार में अच्छा जी, रहे अगला हफ्ता सोमवार से। अच्छा जी। जी जो सर जी बात करें जी आज की तारीख में कोई नई गाड़ी आई, नया प्याज? नहीं जी, आज की तारीख में नया कोई नहीं है, ना कोई नया कर्नाटक है, ना कोई अलवर है नया। जो कल नया आया था जिसका क्या बाजार चला जी? देखो जो अलवर की प्याज आई थी वो तो वही बिक रही है सब भाई साहब, और वही रोग वाली प्याज आ रही हैं, हाँ जी, जिनमें गलन की शिकायत है, दागी है, हाँ जी, और साइज भी नहीं है, गोल्टा साइज है। हाँ जी, तो वो तो वही 400 से 500 रुपए की रेंज में बिक रही है। मतलब मान के चलो आप 10 रुपए से लेके 12-13 रुपया, हाँ जी, और मतलब 9 रुपए से समझ लो आप, अच्छा 9 जी, रुपए से लेके 12-13 रुपए वो बिक रही हैं। हाँ जी, और कर्नाटक जो आई थी पीछे आई थी, वो तो जैसे माल है वो तो वैसे बिक रहे हैं 15 रुपए से लेके 17 रुपए तक, 18 अच्छा रुपए तक जी। जैसे माल हो, अच्छा जी। एज पर क्वालिटी। तो सर जी जो कल दोपहर बाद की पोजीशन रही मंडी की वो कैसा रहा, बंद कैसा? दोपहर बाद कल थोड़ा सा यहाँ रुपये उठाने का सुधार था। दोपहर बाद में? जी जी, दोपहर अच्छा। से सुधार था, क्योंकि अकेले इंदौरी मंडी खुली थी, हाँ जी। वहाँ भी पोजीशन ठीक ही थी। हाँ जी, तो कुल मिला के रुपये उठाने सुधार ही था, और मेरा ख्याल है ₹1-2 का आज भी सुधार रहना चाहिए। अच्छा जी, जैसे डबल मंडी है जी। जी जी, ग्राहक तो नहीं आज डबल भी- मंडी भी है, फिर ये है कि अराइवल का प्रेशर कम हो रहा है ना, हाँ जी। और अगले हफ्ते ये प्रेशर और कम रहेगा। अच्छा जी, अगर आज 60-70 गाड़ी माल उड़ गया, हाँ तो जी, अगले हफ्ते प्रेशर और कम हो जाएगा ना। अच्छा जी। और फिर मेरे हिसाब से आज जैसे परसों को दिवाली है जी, जी जी, और आज माल ज्यादा बिकना चाहिए जी। हाँ वही कह रहा हूँ ना कि आज 60-70 गाड़ी माल उठना चाहिए। हाँ जी, और शुरू में आपने रिपोर्ट पूछा, मैंने बता दिया थी आपको भाई, आपको भी और आपके वीडियो देखने वालों की दीपावली की, धनतेरस की
बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बढ़िया जी करा जी, आपने भी शुरू में एडवांस में दे दिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। ये तो बहुत बड़ा त्योहार है जी। हाँ जी, हाँ जी, सबको मनाना चाहिए जी। बिल्कुल जी, सबके घर में लक्ष्मी जी सुख समृद्धि हाँ जी, ले हाँ आए, जी। लेके साथ आए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्यों जी, इसके बिना तो काम नहीं चलता, किसान बिल्कुल का जी, तो बिल्कुल। चलता ही चलता नहीं जी, हाँ क्योंकि जी, हाँ जी। आगे के लिए भी पैसा चाहिए, अगली फसल के लिए, बिल्कुल और जो जी, अब भी देखो चाहिए जी। किसान तो बेचारा हर समय तैयारी रहता है, कोई ना देनदारी कोई है जी, एक देनदारी इतनी रहती है कि पूछो ना जी। भाई साहब देखो, जो किसान है उसका हाँ तो जी, फसल के हिसाब से ही सारी सेटिंग उसकी 6 फसल के महीने हिसाब में, से ही साल में चलती उसके है। पास पैसा आएगा, हाँ जी, हाँ जी। और लेने वाले उसके पास से हर एक जगह को उसको देना। हाँ जी, हाँ जी, एक फसल निकली नहीं, दूसरे की तैयारी चालू। हाँ जी, एक खर्चा खत्म हुआ, एक फसल का खर्चा खत्म हुआ, दूसरी फसल का खर्चा चालू। हर बंदा किसान की तरफ आस लगा के देखता हाँ है, जी, जिससे वो बीज लेगा, खाद लेगा, दवाई लेगा, सारे के सारे वो आस लगा के बैठे देखो जी। भाई साहब, आस लगा के क्या, देखो किसान का, देखो उसको किसी का शादी विवाह, उसने किसी के लड़के लड़की का, बेटे बेटी के शादी विवाह किया, उसका भी उसने खर्चा करना होता है, कुछ लेन देन होता है, वो भी करना होता है। दवाई बीज खाद वालों का भी लेना देना करना होता है। हाँ जी, और 36 चीज़ें होती हैं। अब वो ये तो है नहीं कि उसके पास कोई फिक्स है कि नहीं जी, एक नौकरी पैसे वाला है या कोई है उसके पास फिक्स इनकम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसका तो बेचारे का फसल के ऊपर सारा कुछ डिपेंड वो भी जो फसल बढ़िया होगी और उसका रेट होगा तब पैसे बनेंगे। हाँ जी, और जो मान ले रेट हो गया और फसल खराब हो गई तो भी उसके लिए रेट क्या करेगा। बिल्कुल जी, वो तो है ही। दोनों चीजें होना जरूरी है जी। देखो जी, यही चीज़ है। देखिए अभी जैसे अभी आने वाली ये अलवर की फसल आ रही है, हाँ जी, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि जो अगेती फसल थी, हाँ जी, पहले तो ये था कि चलो भाई, जो समझो 10 अगस्त से लेके जो 15-20 अगस्त के बीच में लगी थी उन्हीं में नुकसान था। हाँ जी, लेकिन एक्चुअल अब रिपोर्ट ये आ रही है कि जितनी अगस्त की जितनी बिजाई थी, हाँ जी, उसमें सब में 90% लगभग नुकसान हो चुका है। नुकसान हो चुका है मतलब उनमें सब में किसी में जलेबी रोग आ गया, किसी में ये जो फल जलने वाला है भूड़िया जिसको वो बोलते हैं, हाँ जी, वो आ गया। अब वो फसल सब साइज भी उनका गुलटी गुलटा रह गया, उनमें गलन भी आ गई। हाँ जी, मतलब ये मान के चलो आप, उनमें 10% ही फसल ऐसी है जो अच्छी निकलेगी, हाँ जी, जो अगस्त की बिजाई है। अच्छा जी, सितंबर की जो बिजाई है उनमें अभी ठीक है, हाँ जी, ईश्वर करे उसमें सब सही रहे। अगर उसमें कोई रोग नहीं आया, रोग वगैरह नहीं आया और कोई बीमारी नहीं आई, हाँ जी, तो उसमें ऐसा बता रहे हैं कि शायद फर्स्ट वीक में जो बिजाई हुई है सितंबर के, हाँ जी, उसमें कुछ परसेंट में 10-20% में कहीं कहीं नुकसान है। अच्छा जी, लेकिन बाकी फसल अभी तक ठीक है। हाँ जी, अगर वो ठीक रही और उसमें कोई रोग वोग नहीं आया हाँ जी, तो वो फसल अच्छी निकलेगी। अच्छा जी, रेट लेकिन मिलेगा अभी ये जी। मान के चलिए कि कुल मिला के देखिए, अराइवल तो अब जो फसल जो अगस्त की लगी है वो तो निकल के तो आएंगी। वो चाहे जी। किसान के खेत में चाहे 20 कट्टा पैदा होगा तो भी वो घर में तो रखेगा नहीं उसको। हाँ जी, हाँ जी, मार्केट में तो आएगा वो। हाँ जी, वो किसी भाव बिके, चाहे वो साला 10 रुपए बिके और चाहे वो 20 रुपए बिके, उसका कोई मतलब नहीं, उसको तो बेचारे को बेचना ही है ना। हाँ जी, तो वो फसल तो आएगी। अब वो ये इतना ही है कि लेकिन क्वालिटी जो आएगी, मैंने आपको पीछे भी बताया था, वो 10 और 15 नवंबर के बाद ही आएगी। अच्छा जी। 10-15 ये नवंबर बताओ से जी, पहले जो अभी क्वालिटी नहीं 10-15 आएगी नवंबर के अलवर बाद का बाजार चलेगा जी, हाँ जी, जो 10-15 नवंबर के बाद के बाजार होंगे वो 20 प्लस चलेगा, नीचे भी आएगा जी। नहीं जी, देखो जी, वैसे ईश्वर करे, भगवान करे, बढ़िया रहे। हाँ जी, देखो अपनी तो थिंकिंग ये है, देखो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, अपनी सोच तो ये है हाँ जी, कि 10-15 नवंबर के बाद जो अलवर की प्याज जो क्वालिटी वाली जो आनी चालू होगी, देखो हाँ जी, क्वालिटी वाली। हाँ जी, अब ये जो गोली गाली जिनमें दागी ये कहीं आ जा नहीं सकती, ये हाँ तो, जी, तो उनमें तो क्या भाव बनेगा। हाँ जी, लेकिन उनके भाव अच्छे रहने चाहिए। उम्मीद है हो सकता है वो 30 रुपए से लेके और हो सकता है उनको 50 प्लस का रेट मिले। वाह जी वाह जी, 10-15 वाह, नवंबर जय के माता बाद। की जी। कर देगी भगवती इतनी कृपा जी। हाँ नहीं होगा जी, लेकिन बशर्ते वही है कि जो क्वालिटी रहेगी। अच्छा, तब तक ये भी है कि 10-15 नवंबर तक ये जो हल्की भारी एमपी है, नासिक है, ये भी तो ज़्यादातर निकल लेगा। हाँ जी, अच्छा, उसको निकालने में किसान को भले, ये मैं तो देखो आपको पहले से कह रहा हूँ कि उसको अगर उसके ऊपर कोई ये कहता नहीं जी रोको, कोई पीछे मैंने देखा था कुछ वीडियो में रिपोर्ट आ रही थी, ये बिक जाएगा वो बिक जाएगा। हल्के मालों को रोकने का किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अच्छा क्योंकि जी, अब मौसम में सर्दी आ गई, हाँ जी, ठीक है जी। और हल्का माल जो जो रुकेगा, जिनका कलर चेंज हो चुका है, जिनकी पत्ती टूटने लग गई है, हाँ जी, वो अब उनमें जर्मिनेशन चालू हो जाएगा। अच्छा जी, उनको रोकने का तो कोई फायदा उनमें, ठीक है। और मालों पे ज़्यादा अगर 2-4-5 रुपए की तेजी आएगी तो उस पर ₹1-2 उस पर भी आ जाएगी। अच्छा जी, लेकिन उस पर ₹1-2 जितनी तेजी आएगा उतना तो उसमें नुकसान हो जाएगा। अच्छा तो जी, उनमें जर्मिनेशन चालू हो जाएगा। तो कुल मिला के जो हल्की भारी प्याजें हैं उनको रोकने का कोई फायदा नहीं है। उनको मेरे निकाल ख्याल से देना चाहिए उनको जी। तो निकाल ही देना चाहिए। हाँ, जिनकी प्याज बढ़िया है, अच्छी है, हाँ जी, उनको रोकना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, वो रोके और उनको पैसा भी मिलेगा।
उसका अच्छा जी। बेनिफिट भी मिलेगा रोकने का। अच्छा लेकिन जी, हल्के प्याजों को रोकने का कोई फायदा नहीं। ठीक बात है जी आपकी। नहीं वो तो फिर ज्यादा रेट में भी कोई लेगा नहीं, उनका आसन लगाएगा जी। देखो जी वो नहीं, फिर उसकी धीरे धीरे क्वालिटी और पूर होगी ना। हाँ जी, जो जो अब मौसम में ठंडक आ गई, हाँ जी, तो अब उनकी धीरे धीरे क्वालिटी और पूर होगी। हाँ जी, तो अगर मान लो रेट बढ़ेगा, चलो अच्छे मालों पे 5 रुपए बढ़ेगा, तो उसपे भी रुपए 2 रुपए तो बढ़ेगा ही। हाँ जी, लेकिन फिर भी उतना का नुकसान भी हो जाएगा ना, जर्मिनेशन आ जाए। जर्मिनेशन अच्छा एक चीज़ है, जिसमें प्याज में जर्मिनेशन चालू हो जाता है तो उसका वजन भी कम हो जाता है। अच्छा जी, क्यों, अंदर से प्याज खोखली हो जाती है ना वो, हाँ जी, तो उसका वजन भी, वेट भी चला जाता है। अच्छा जी। सर जी बात करें जी आज के रेट की, ये बताओ जो कल का रेट बताया कि आपने कहा भी 50 पैसे का, कुछ और थोड़ा सुधार रहा मार्केट में। देखो मेरे ख्याल से आज 1 आध रुपए का और यहाँ सुधार रहना अच्छा चाहिए। जी, जो इस समय बाजार है जी, जो बात करें जी जी। अपना ये मध्य एमपी के माल जी, इनका एमपी क्या माल बाजार चल रहा है? एमपी के मालों की मार्केट है भाई साहब, आप ये मान के चलो 12-13 रुपए से लेकर के हाँ जी, और 22-23 रुपया। और जो बाद में कुछ इसमें प्लस भी हो सकता है आज। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, 1 रुपया प्लस करके ही बता रहा हूँ। कल तक तो वही 20-22 रुपए का ही रेट था। अच्छा जी, कल तो 20-22 रुपए से ऊपर नहीं बिका एमपी का। वही मैं अच्छा कह रहा हूँ कि आज 22-23 रुपए तक रह सकता है अच्छा जी, अच्छे मालों का रेट। जा सकता है जी। जी जी। अच्छा जी, और पूना के माल, समझो पूना वगैरह के माल तो जैसे मैं 20 रुपए से लेके और वो 26-27 रुपए तक हाँ जी, बिक रहा है। अच्छा पूना। जी, अच्छा जी, जी। और राजस्थान है, और राजस्थान का तो खैर लेके 9 रुपए से लेके हाँ जी, और आप ये समझो 15-16 रुपए तक बिक रहा है अच्छा जी। राजस्थान। और सर जी जो बात करें आपकी मंचूर मंडी है जहाँ पर वो बिंचूर हाँ जी। बिंचूर में, जी जी। वहाँ की क्या पोजीशन रही कल, कितना माल आ रहा है जी वहाँ पर, बाजार कैसे रहे? देखो जी वहाँ भी अराइवल का तो वही है, समझो 600-700 नगा रहा है अभी हाँ जी। कुल मिला के। लेकिन वही है, बढ़िया मालों का परसेंटेज कम है। अच्छा जी, 15 से 20% माल अच्छे आ रहे हैं, हाँ जी, और बाकी जितना माल है वो सब एवरेज माल है, और हाँ जी। खाद चोपड़ा ज्यादा आने लग गया है। अच्छा जी, चोपड़ा इसको बोलते हैं जी, वाला? चोपड़ा उसको बोलते हैं। हाँ जी अच्छा जी, अच्छा। जी। पर माल तो मैंने देखा जी सारा ही बढ़िया है जी, कोई वो नहीं, इसका छिलक एक छिलक उतार के सारा ही बढ़िया है जी माल तो अंदर नहीं, से। चोपड़ा में क्या होता है भाई साहब, इसमें पत्ती इसकी नहीं होती है, काला पीला होता है, हाँ जी, और थोड़ा कुछ दानों में डैमेज की भी शिकायत होती है। बाकी इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जोड़ा नहीं होता, चोपड़े में जोड़ा नहीं होता है। अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा। बात तो ठीक ही होती है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया जी। बस कहने का मतलब है आज उम्मीद है थोड़ी सी बाजार हाँ, का रुख है जी, थोड़ा ऐसा लग रहा है भी एक आध रुपया फन्नी सुधार रुपया रहेगा, 1 अगले रुपया हफ्ता- 2 रुपए बाद में हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ही बंद होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। और अगला हफ्ता हो सकता है कि रुपए 2 रुपए 3 रुपए और सुधार में बहुत रहे। बहुत 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 शुभकामनाएं जी आपको भी। आपको सर जी भी भाई दुकान साहब, आपको भी, और आपके सारे वीडियो देखने वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस माँ भगवती उनके घर में एक हाँ जी, चक्कर लगा दे जी, जो बिल्कुल किसान जी, है जी बिल्कुल। बेचारे दुखी पड़े जी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। दुकान का धन्यवाद, एड्रेस, धन्यवाद। मोबाइल नंबर जी? जी, आरसी ट्रेडर्स, हाँ जी, दुकान नंबर A991, हाँ सब्जी जी। मंडी आजादपुर, फड़ नंबर 3738, हाँ जी। और मोबाइल नंबर है 98 110 15 739। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।